नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले शिवरात्रि पर एक साधना दी थी। हवन कुंड से कुछ जो हविष्य हवन कुंड में हवन होने से बच गया हो, बिखर गया हो इधर उधर, उस हविष्य को ला करके और उस पर एक साधना होती है। यह साधना होली पर भी होती है। होली के दिन आप कुछ ऐसी लकड़ियां ले आए। होली जलाई गई है, रात्रि काल में आपको जाना, नहा धो के जब एकदम होली वोली जल जाए, एकदम दहन वहन हो जाए एकदम आराम से, तब आपको जाना होता है। वहां से कुछ सामान लाना होता है, उस पर एक साधना होती है। ये दोनों साधनाएं ना अष्टभूतनियों की साधनाएं। अष्टभूतनियां जो नहीं, अष्टभूतनियां आपने सुना होगा, अष्टभूतनियों की साधनाएं होती है। उन अष्टभूतनियों में हर दिन की अलग अलग वो कैप्टन होती है। उस कैप्टन भूतनी के नाम से ही साधना होती है। ये साधना प्राचीन जो देहाती भाषा में लिखे हुए ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों से उद्धृत ये साधनाएं होती है। इन साधनाओं में उनको उठाने का मूल मंत्र तो संस्कृत में होता है, लेकिन बाद में भूतनी विशेष का नाम लेकर के एक मंत्र का निर्माण किया जाता है। उसी मंत्र से यह साधना होती है। उस दिन जो शिवरात्रि की साधना है वो विमल सुंदरी भूतनी की थी, दाई की अधाई चोखे का विमल। और ये जो साधना आज मैं बता रहा हूं, ये कुमारिका यक्षिणी की, कुमारिका भूतनी की साधना है, कुमारिका भूतनी की। तो उस दिन होली के दिन कुमारिका जो भूतनी होती है वो उन भूतनियों की कैप्टन होती है और वो 8 भूतनियों सहित अपनी सेवा देती है। और जैसा मैं बताऊं वैसा कर ले तो जीवन भर सेवा देती है। जब तक साधक जिंदा रहता तब तक वो सेवा देती है। इन साधनों के कई प्रकार हैं। इनमें मारण भी है, इनमें वशीकरण भी है, इनमें धन प्राप्ति की साधनाएं भी है। कई प्रकार, कई इनके डिपार्टमेंट है, छोटे 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 छोटे। तो उसके अनुसार ये साधनाएं करनी पड़ती है। तो गोखरी विद्या की यह साधना है। आज मैं इस साधना को बता रहा हूं कि होली को बड़ा दमदार आदमी होता है वही इन साधना को कर सकता है, क्योंकि इन साधनों में जितनी आसान साधनाएं दिखती उतना आसान होता नहीं, खतरा भी होता है। लोगों ने पूछा था, क्योंकि मुझे पता था कि विमल सुंदरी की साधना करने में बहुत कम लोग भविष्य कोई लाएंगे। कौन लाएगा, किस लिए लाएगा, लेकिन जो लाएगा उसको विमल सुंदरी क्या है, विमल सुंदरी की साधना में इतना बड़ा खतरा नहीं होता है। नॉर्मल कोई छोटी मोटी बातें होती है वो आराम से कर लेते हैं, लेकिन इस होली वाली साधना में ना थोड़ी डेंजर साधना है। इसलिए सोच समझ करके अपना सुरक्षा चक्र लगा करके फिर आप इस कार्य को करने के लिए जाइए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं। और इस साधना को करते समय भी आप ध्यान रखिएगा। होली की रात को पहले तो आपको कुछ चावल उबाल लेने हैं, नाम मात्र के थोड़े से चावल, आधा मुट्ठी या थोड़े से ले लीजिए। वो चावल पूरे नहीं पकने चाहिए। पूरे पक गए तो किसी काम के नहीं, कच्चे रह गए तो किसी काम के नहीं। थोड़े से उबल गए कि अब ये पकने वाले हैं, उस समय उन चावलों को उतार लीजिए। उस समय उन चावलों को उतार करके उनका पानी तो निकाल करके फेंक दीजिए। उन चावलों को थोड़ा सा सुखा लीजिए। सुखा करके उन पर सिंदूर लगा लीजिए। सिंदूर लगा करके ऐसे पहले ही आह्वान कर लीजिए कि कुमारिका भूतनी, मैं तुम्हारी साधना करने के लिए लकड़ियां लेने के लिए जा रहा हूं, उस पर कृपा कर। वो चावल सूख जाए, उस सूखे हुए चावलों को अपने साथ में रखिएगा। जब होली का दहन होता हो तब एक पोटली में वो चावल रखिए। परिक्रमा करते हुए चुपके से, कोई आपको देखे नहीं, इस प्रकार से वो पोटली, लाल कलर की पोटली होगी, वो पोटली आप होलिका में फेंक दीजिए। होलिका में फेंक दिया। अब सब लोग चले गए, एकदम अंधेरा हो गया, अब वहां कोई नहीं है। तब आप रात्रि काल में 2:30-3 बजे जब कोई नहीं बचता, तब टॉर्च वॉर्च लेकर के, अपना सहयोगी लेकर के, नहा धो करके शरीर पर इत्र लगा करके जाइएगा। पहले वहां कुमारिका भूतनी को प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करके वहां कुछ ऐसी लकड़ियां ढूंढिएगा जो होली में जली नहीं है, होली का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। होली में जो लकड़ी जली नहीं है, छोटी छोटी लकड़ियां आपको ऐसी मिल जाएगी जो लकड़ी होली में जली नहीं है।
ऐसे चाहे एक लकड़ी मिले चाहे 8 लकड़ियां मिले, आपको ढूंढने तो 8 है, एक मिल जाए तो भी ठीक है, ऐसी लकड़ी की वहां तलाश कीजिए। जो होली की टहनियां हो उनमें से ऐसी टहनी की तलाश कीजिए, ऐसी टहनी की तलाश कर लीजिए। छोटी छोटी मिल जाएगी आपको लकड़ियां, उनमें से 8 लकड़ियां ऐसी लानी है जो जली नहीं है। अब आपको वहां एक मंत्र बोलना है, ओम पिंगलाय नमः, ऐसा बोलते हुए ही लकड़ी को उठाएंगे। और ध्यान रखिए वह आग वगैरह का खीरा, जो कंडे वगैरह जो होते हैं, अंगारे वगैरह, उन पे आपका पैर वेर नहीं जल जाए, इसलिए अपने जूते वूते पहन के जाइएगा, अपना सुरक्षा पूरा ध्यान में रखिएगा, और चिमटा विमटा भी रखिएगा। अब वो ला करके लकड़ियां आप किसी डब्बे में डाल करके ले आइए, वहीं बुझ जाएगी वो, ला करके, और उनको आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ करके एक बाजोट पे मिट्टी के पात्र में उन लकड़ियों को रखिए और उन पर गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध की बूंदें डालिए। ये तामसिक साधना भी होती है, वो मैं बता नहीं रहा हूं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए किसी के काम की नहीं है। ये बहुत जो अघोरी टाइप के लोग होते हैं वही कर सकते हैं, अपन सामान्य गृहस्थी है वो नहीं कर सकते। तो तामसिक साधना तो अपन कर नहीं सकते, इसलिए मैं इसकी जो सात्विक विधान होता है वो बताता हूं। सात्विक विधान आपको करना है इस प्रकार से, ये विधान आपको करना है कि मिट्टी के कटोरे में आपको वो रखना है, मिट्टी के कटोरे में रख करके गाय की बूंद की गाय के दूध की एक एक बूंद उस पर डालते जाइएगा, और एक नारियल रखिएगा, उस नारियल पर आह्वान कर लीजिएगा कि हे कुमारी भूतनी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपको आज इस नारियल में, वो नारियल आप एक कपड़े में बांध करके अपने पास रखिएगा, लाल कपड़े में बांध करके एकदम रखिएगा। आपको वहां बैठ करके दक्षिण दिशा में मुख रख करके अपने सारे वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में 8000 मंत्रों का जाप करना है। 8000 मंत्रों का जाप कर लिया तो कई शक्तियों के साथ कुमारी भूतनी आपको सिद्ध हो जाती है, और कुमारी भूतनी सिद्ध हो जाती है तो आपका कोई भी काम हो दुनिया में, बड़े से बड़ा काम हो, तत्काल पूर्ण कर देती है। इस साधना में खतरा क्या है? खतरा यह है कि विमल सुंदरी जो है ना, विमल सुंदरी तो आपको कोई जैसे पत्नी वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं करती, लेकिन कुमारी भूतनी जो क्या करती है, कुमारी भूतनी मनुष्य के साथ सहवास करती है, और उस सहवास के दौरान उससे वचन ले लेना पड़ता है कि देखो मैं अपनी धर्मपत्नी या अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता, उनको आप किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तब तो मैं आपके साथ सहवास करने के लिए राजी हूं। तब वो कहेगी कि हाँ मैं नहीं पहुंचाऊंगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वचन देती हूं, तब तो आप उनके साथ सहवास कर लीजिए, वरना वो आपकी धर्मपत्नी बन करके रहेगी, जैसे धर्मपत्नी रहती है वैसे रहेगी वो, तो आप बड़ा सोच समझ करके काम कीजिएगा। फिर उनको कहिएगा कि नहीं आप खाली मित्रता रखिएगा हमसे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मित्रता में वो बड़े काम नहीं करेगी, जैसे किसी का मारण करना हो या कोई ऐसा भयंकर काम करना हो वो नहीं करेगी, छोटे छोटे आपके सारे काम है वो आराम से कर देगी, उसकी शक्तियां सारा काम कर देगी। तो इस प्रकार से साधना होती है, सरल साधना है। 8000 मंत्रों का जाप, मिट्टी के पात्र में लकड़ियां रख करके गाय का दूध थोड़ा सा डाल करके, और फिर धूप इत्र लगा करके, और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करेंगे। साधना घर के बाहर करें तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो छत के ऊपर कर लीजिएगा। संपूर्ण नग्नावस्था में साधना की जाएगी, कोई भी प्रकार का धागा भी आपके शरीर पर नहीं रहना चाहिए, और सुरक्षा चक्र लगा करके और कवच वगैरह पहले धारण करके फिर लकड़ियां लेने जाइए और सुरक्षा चक्र लगा करके फिर बैठ करके साधना कीजिएगा, नहीं तो साधना खतरनाक है और बहुत ही प्रभावशाली ताकतवर साधना है। इसमें देहाती मंत्र है, उसका उपयोग करना पड़ता है। मंत्र है छेल छबीली लाल कुमारी, बस इतना ही मंत्र है, छेल छबीली लाल कुमारी, छेल छबीली लाल कुमारी। इस मंत्र का आपको उपयोग करना है। इस मंत्र को मुंड की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, उससे ही इस साधना को किया जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, और वचन वगैरह इसमें हो या प्रत्यक्षीकरण हो, वचन हो, तो बहुत ही सोच समझ करके ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई वचन दे दिया फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत सोच समझ करके वचन दीजिएगा। इस प्रकार से साधना करके आप हजारों काम अपने करवा सकते हैं और हजारों सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत उत्तम कोटि की और बहुत डेंजर साधना है। हिम्मत हो तो इस साधना को करके आप कई काम कर सकते हैं, कईयों का भला भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।